हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूँ रंजना वाघमारे, स्वागत करती हूँ हम सब के यूट्यूब चैनल राजर्षि क्लासेस में। ओके, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, इसका सेकंड पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट जो है हमने दे दिया है। अगर आपको वो देखना है तो चैनल को आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन को क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और आगे आने वाले साइंस और ज्योग्राफी के भी जो चैप्टर्स है आपको जल्द ही मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन नंबर 2। इसके फर्स्ट पार्ट में जो है हमने क्या देखा था कि शिवाजी महाराज के पहले किन लोगों का जो है हमारे इंडिया पर राज्य था, और उन लोगों ने क्या क्या जो है काम किए हैं, उसके बारे में जो है हमने पहले पार्ट्स में पढ़ा था। देन इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट से जो है किन की एंट्री हमारे इंडिया में हुई, और उन्होंने क्या किया। और सल्तनत इन द नॉर्थ में किसकी सल्तनत थी और वो कैसे डेवलप हुई। देन हमने देखा था कि किंगडम ऑफ विजयनगर जो है कैसे फॉर्म हुआ, और उसका राजा कौन था। देन उसको किसने हराया, फिर कृष्णदेवराया जो है वो विजयनगर का जो है राजा कैसे बना और उसने क्या क्या डेवलपमेंट किए। देन जो है बामनी किंगडम का जो है फॉर्मेशन हुआ, और उसमें जो है जो भी डेवलपमेंट हुआ या उन्होंने जो भी काम किए उसके बारे में भी जो है हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। देन मोहम्मद गुवान जो है इसके बारे में भी जो है पढ़ा कि वो एक वज़ीर था, वो स्लेव था, मतलब वो एक नौकर था, लेकिन फिर बाद में उसने दिल्ली में कैसे राज किया। इसके बारे में भी जो है हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। तो अब जो है हम मुगल पावर से शुरू कर रहे हैं। सो इन 1526 CE द सल्तनते ऑफ दिल्ली केम्स टू एन एंड। तो 1526 CE में जो है जो दिल्ली का सल्तनत है तो वो जो है एंड हो गया, ठीक है उसका। एंड मुगल पावर्स वाज इस्टेब्लिश देयर, और वहाँ पर जो है मुगल पावर इस्टेब्लिश हुआ। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, बाबर वाज द फाउंडर ऑफ अ मुगल पावर। और मुगल पावर जब इंडिया में जो है शुरू हुआ तो उसका पहला जो फाउंडर है वो है बाबर। सो ही वाज द किंग ऑफ फरगना इन सेंट्रल एशिया इन टुडेज उज़्बेकिस्तान। ये जो है राजा था, कहाँ का, फरगना का। ये जो है सेंट्रल एशिया में आता है, और जो आज जो है हम उसको उज़्बेकिस्तान ये कंट्री है, तो उसके नाम से जानते हैं। सो ही वॉज अ किंग ऑफ फरगना इन सेंट्रल एशिया एंड टुडे इन उज़्बेकिस्तान। सो ही हैड हर्ड ऑफ द वेल्थ इन इंडिया। उसने जो है इंडिया के वेल्थ के बारे में सुना, इंडिया के खुशहाली के बारे में, वहाँ के वेल्थ के बारे में जो है उन्होंने सुना। सो ही प्लान एंड इन्वेजन ऑफ इंडिया। और जैसे उसने वेल्थ के बारे में पढ़ा, इंडिया के खुशहाल देश के बारे में, संपन्न देश के बारे में, तो उसने प्लान किया कि इंडिया में जाया जाए। ओके, द रेगनिंग सुल्तान ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम वाज इब्राहिम लोधी। और उस टाइम जो है इब्राहिम लोधी जो है दिल्ली में राज कर रहा था। सो दौलत खान लोधी वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर द सल्तनत। दौलत खान लोधी जो है दैट वॉज अ गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर द सल्तनत। ओके, सो द रिलेशनशिप बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड दौलत खान लोधी वॉज स्ट्रेंड। और जो रिलेशंस है इब्राहिम लोधी और दौलत खान लोधी के जो अच्छे नहीं थे, उनमें कुछ तनाव था। सो दौलत खान लोधी इन्वाइटेड बाबर। दैट्स वाई दौलत खान लोधी जो है, जो पंजाब का गवर्नर था, उसने बाबर को जो है इनवाइट किया टू मार्च ऑन इंडिया। ओके, टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी बाबर इन्वेडेड इंडिया। और बाबर तो देख ही रहा था कि मैं कब कब इंडिया में जाऊँ। सो क्योंकि उसने वेल्थ के बारे में बहुत सुना था इंडिया के। सो
टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी बाबर इन्वेडेड इंडिया, बाबर जो है इंडिया में आया। टू रिपेल बाबर्स इन्वेजन इब्राहिम लोदी स्टार्टेड विथ हिज आर्मी। तो बाबर के इन्वेजन को रोकने के लिए जो है इब्राहिम लोदी उसे रिपेल कर रहा था। ओके, स्टार्टेड विथ हिज आर्मी, अपने आर्मी के साथ में। सो देयर वाज अ बैटल बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर ऑन 21 अप्रैल 1526 एट पानीपत। और ये जो उसको भगाने का जो इब्राहिम लोदी प्लान कर रहा था, तो उनकी जो है एक लड़ाई हुई बाबर और इब्राहिम लोदी की कहाँ पे, पानीपत में 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है। इन दिस बैटल बाबर मेड यूज ऑफ एन आर्टिलरी इफेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इसमें जो है बाबर ने जो है अपनी जो आर्टिलरी इफेक्टिवली यूज़ की, दैट मीन्स उन्होंने जो है गन का यूज़ किया, रॉकेट्स का यूज़ किया। तो ये जो है फर्स्ट टाइम हो रहा था इंडिया में। ओके, ही डिफीटेड इब्राहिम लोदीज आर्मी, और दैट्स वाई ही डिफीटेड द इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। दिस इज नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एंड दिस बैटल इज कॉल्ड अ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, राइट डाउन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके, आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत राणा संघा ऑफ मेवाड़ ब्रॉट ऑल राजपूत किंग्स टुगेदर। और ये जो पानीपत की लड़ाई हुई उसके बाद में जो है राणा संघा जो है ये मेवाड़ के थे, ब्रॉट ऑल राजपूत किंग्स टुगेदर, उन्होंने पूरे राजपूत किंग्स को जो है एक किया। सो देयर वाज अ बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा संघा एट कनुआ। और बाबर का और ये जो राणा संघा जो है, तो इनकी जो बैटल है वो कहाँ पे हुई, खनुआ में। ओके, बाबर्स आर्टिलरी एंड रिजर्व फोर्स प्लेड अ की रोल इन दिस बैटल एंड राणा संघा आर्मी वाज डिफीटेड। और बाबर ने वही आर्टिलरी वहाँ पे भी यूज़ की, मतलब गन्स का, पाउडर का वापर किया, रॉकेट्स का, माइंस का। सो दैट्स वाई द बाबर जो है ये लड़ाई जो है जीत गया, और राणा संघा जो है उसके आर्मी को उसने डिफीट किया। बाबर डाइड इन 1530 सीई, और बाबर जो है 1530 सीई को मर चुके। ठीक है। डू यू नो, आफ्टर बाबर हुमायूं 1530 CE to 1539 CE and from 1555 CE to 1556 CE ascended the throne। तो उसके बाद में जो है बाबर के बाद में हुमायूं आए, तो उन्होंने जो ही वाज डिफीटेड बाय शेर शाह, उन्होंने शेर शाह को डिफीट किया। शेर शाह एस्टैब्लिश द सूर डायनेस्टी ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। शेर शाह ने जो है सूर डायनेस्टी का निर्माण किया था दिल्ली में। आफ्टर हुमायूं अकबर असेंडेड द थ्रोन, और हुमायूं के बाद में किसने तलवार उठाई, अकबर ने। देयर वाज अ बैटल बिटवीन अकबर एंड हेमू एट पानीपत। और बाबर अकबर और हेमू का जो है पानीपत में 1556 में फिर से एक युद्ध हुआ। दिस इज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये जो है इस बैटल को पानीपत का सेकंड बैटल कहा जाता है। अकबर्स एम्बिशन वाज टू ब्रिंग द वोल ऑफ इंडिया अंडर हिज वन सेंट्रल अथॉरिटी। तो अकबर क्या चाहता था, उसका एम्बिशंस था कि इंडिया जो है एक सेंट्रल पावर से जो चले। आफ्टर अकबर जहांगीर बिकेम द एम्पेरर, और अकबर के बाद में जो है जहांगीर 1605 CE to 1628 CE में जो है राजा बने। सो ड्यूरिंग हिज रेगिम हिज वाइफ नूर जहाँ प्लेड एन एक्टिव रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और इनके जो राज्य था जब जहांगीर का, तो वो जब थे तब उनकी जो बीवी उसने नूरजहाँ ने भी जो है एक्टिव रोल निभाया उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। सो जहांगीर वाज फॉलोड बाय शाहजहां, और जहांगीर को ही फॉलोड किसने किया, शाहजहां ने एज द एम्पेरर।
तो 1620 CE टू 1650 CE का वो जो कालावधि है। द नेक्स्ट एम्पेरर आफ्टर शाहजहां, और शाहजहां के बाद में जो है औरंगजेब आए, रेगन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है राज्य किया। आफ्टर हिज डेथ द मुगल एम्पायर बिकेम वीक, और जैसे ही जो है औरंगजेब मर गए तो मुगल जो एम्पायर है वो जो है वीक हो चुका था। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था अभी कि राणा संगा के आर्मी को जो है डिफीट किया बाबर ने, और अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ अ मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी में जब अकबर आए तो वो जो है एक पावरफुल किंग थे। व्हेन ही ट्राइड टू ब्रिंग इंडिया अंडर हिज सेंट्रल अथॉरिटी, और उसने जो है क्या चाहा कि इंडिया जो है एक ही मतलब व्यक्ति के अंडर में हो और वो सेंट्रल अथॉरिटी हो। सो ही हैड टू फेस अपोजिशन, और इसका जो है अपोजिशन होने मतलब विरोध होने लगा। महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती स्ट्रगल अगेंस्ट हिम। तो फिर जो है महाराणा प्रताप है, चांद बीबी है, रानी दुर्गावती है, उन्होंने इसके खिलाफ जो है स्ट्रगल किया। सो देयर स्ट्रगल इज नोटवर्थी, और ये जो स्ट्रगल है वो भी जो है जाना जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज महाराणा प्रताप। आफ्टर द डेथ ऑफ उदय सिंह, महाराणा प्रताप असेंडेड द थ्रोन इन मेवाड़। मेवाड़ में जब उदय सिंह, राजा उदय सिंह की डेथ हुई तब महाराणा प्रताप ने जो है तलवार उठाई। सो ही कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर मेवाड़्स एग्जिस्टेंस, और उसने जो है कंटिन्यू अपना स्ट्रगल शुरू रखा मेवाड़ को मतलब खुशहाल रखने के लिए। सो टिल द वेरी एंड ही स्ट्रगल विथ अकबर टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस, और मतलब आखिरी में जो है उनका स्ट्रगल जो है अकबर से हुआ था अपने खुद को इंडिपेंडेंस रखने के लिए। सो ही हैज़ बिकम इमोर्टल इन हिस्ट्री ड्यू टू हिज क्वालिटीज ऑफ वेलोर, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेक्रीफाइस। तो ये जो है हिस्ट्री में जो है ये मेवाड़ में जो महाराणा प्रताप ने जो स्ट्रगल किया तो उसको जाना जाता है उसके क्वालिटीज़ के, उनके वेलोर, उनके करेज और सेल्फ रिस्पेक्ट और सेक्रीफाइस, उन्होंने जो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है मेवाड़ के लिए दी, तो उसके लिए जो है उनको जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट इज द चांद बीबी। चांद बीबी, द मुगल्स अटैक्ड अहमदनगर। मुगल्स ने जो है अटैक कर दिया कहाँ पे, अहमदनगर में, द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाहज किंगडम इन 1595 CE। 1595 CE को निज़ाम शाह के कैपिटल में जो है मुगल्स ने अटैक कर दिया अहमदनगर पर। सो द मुगल आर्मी पुट द फोर्ट ऑफ अहमदनगर अंडर सेग, और मुगल्स ने जो है अहमदनगर का जो फोर्ट है वो अपने अंडर में ले लिया। सो चांद बीबी, द कैपेबल डॉटर ऑफ हुसैन निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर, ब्रेवली डिफेंडेड द फोर्ट। और चांद बीबी जो है वो किसकी डॉटर थी, कैपेबल डॉटर थी हुसैन निज़ाम शाह की, जो अहमदनगर के थे। तो वो जो है ब्रेवली जो है उसका विरोध किया उसने, फोर्ट को अपने कब्जे से न जाने के लिए। सो एट दिस टाइम्स देयर वाज एन इंटरनल स्ट्राइफ अमॉन्ग द फैक्शंस ऑफ द सरदार्स इन निज़ाम शाहीज किंगडम। तो उस टाइम जो है इंटरनल बहुत ज़्यादा सरदार लोगों का जो है विरोध चल रहा था निज़ाम शाही किंगडम में। सो दिस रिजल्ट्स इन द मर्डर ऑफ चांद बीबी, और इसका असर क्या हुआ कि चांद बीबी का जो है मर्डर हो गया। सो लेटर मर्डर ऑफ चांद बीबी, लेटर द मुगल्स कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ अहमदनगर, और उसके बाद में तो मुगल ने वो कैप्चर करना ही था अहमदनगर का फोर्ट, बट द मुगल्स कुड नॉट ब्रिंग्स द एंटायर किंगडम ऑफ निज़ाम शाही अंडर दिस देयर कंट्रोल। लेकिन मुगल्स को जो है पूरा एंटायर किंगडम जो है निज़ाम शाह का अपने कंट्रोल में नहीं ले सके वो। ठीक है, सो रानी दुर्गावती, नेक्स्ट इज रानी दुर्गावती, पार्ट ऑफ विदर्भ, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश टू इट्स नॉर्थ, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ टुडे छत्तीसगढ़, और नॉर्थर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, इन सब को मिलके जो है वो गोंडवाना बना हुआ था। ओके, सो दुर्गावती बॉर्न इन द डायनेस्टी चंदेल राजपूत बिकम द क्वीन ऑफ गोंडवाना व्हेन शी वाज मैरिड। तो ये दुर्गावती जो है वो चंदेल डायनेस्टी से थी,
और राजपूत थी, बिकेम द क्वीन ऑफ अ गोंडवाना, और वो जो है बाद में क्वीन बनी गोंडवाना की व्हेन शी वाज मैरिड, जब वो उसकी शादी हो गई। ओके, सो शी वाज एन एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, वो जो है बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी। द स्ट्रगल ऑफ अ गोंडवाना क्वीन दुर्गावती अगेंस्ट द मुगल्स इज़ इम्पोर्टेंट। और जो स्ट्रगल है मुगल के साथ में इनका, दुर्गावती का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा मिडेवल हिस्ट्री में। आफ्टर हिज हस्बैंड्स डेथ दुर्गावती लेड डाउन हर लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अकबर, बट शी डिड नॉट सरेंडर। तो जैसे उसके पति की डेथ हुई, दुर्गावती जो है अपनी लाइफ जो है अकबर के साथ में फाइटिंग में, लड़ाई में बिता दी, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। ओके, सो अकबर वॉज वेल वर्स एंड विजिलेंट रूलर। और अकबर जो है एक बहुत ही अच्छा जो है एडमिनिस्ट्रेटर था, रूलर था, एक अच्छा राजा था। हिज रिलीजियस पॉलिसी वॉज लिबरल। उसकी जो रिलीजियस पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्री थी एंड टॉलरेंट, लिबरल और टॉलरेंट थी। अब अकबर को जो है सभी लोग टॉलरेट कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा एक रूलर था और बहुत ही केयर करने वाला जो एक राजा था। सो ही गेव इक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। उन्होंने जो है सभी कास्ट के रिलीजन के जो लोग हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट दी। ही फाउंडेड दीन ए इलाही बाय इन कारपोरेटिंग नोबल प्रिंसिपल्स फ्रॉम ऑल रिलीजन। उन्होंने जो है एक दीन इलाही करके एक बुक फॉर्म किया, जिसमें कि उसने एक जो है बाय इनकारपोरेटिंग नोबल प्रिंसिपल्स फ्रॉम ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन्स के लिए एक नोबल प्रिंसिपल्स को जो है बताया। बट नेवर कंपेल्ड एनी वन टू एडॉप्ट दीन इलाही, लेकिन जो है किसी को भी उन्होंने दीन इलाही को एक्सेप्ट करने के लिए जो प्रेशराइज नहीं किया। ओके, सो नेक्स्ट इज द औरंगजेब। Aurangzeb won the war of succession among other sons of Shah Jahan and became the emperor by detaining his father in 1658 CE. Okay. तो औरंगजेब जो है वॉन द वार, उन्होंने जो है लड़ाई जीत ली, किससे? जो शाहजहां के दूसरे सन थे उनसे, एंड जो है बाद में वो एम्पेरर बने फादर के जगह पर। ठीक है, इन 1658 CE। दारा शुको द एल्डर सन ऑफ शाहजहां का जो एल्डर सन है दारा शुको वॉज फेमस फॉर रिलीजियस टॉलरेंस। वो जो है फेमस था, धर्म के जो भी काम होते थे उसमें वो एक अच्छा राजा करके जो है फेमस था। सो ही ट्रांसलेटेड मोर देन 50 उपनिषद्स इन पर्शियन लैंग्वेज। उन्होंने जो है उपनिषद जो है उसके 50 जो उपनिषद है वो पर्शियन लैंग्वेज में जो है उन्होंने ट्रांसलेट की। व्हेन औरंगजेब बिकम द एम्पेरर, जब औरंगजेब राजा था एट दैट टाइम। ओके, द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ अप टू अहमदनगर इन द साउथ। तो ये जो मुगल एम्पायर है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सपांड हुआ था? कश्मीर इन नॉर्थ अप टू अहमदनगर इन द साउथ, एंड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट अप टू द बंगाल इन द ईस्ट। चारों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो है वो फैल चुका था। टू दिस औरंगजेब एडेड आसाम इन द ईस्ट, और उसमें जो है औरंगजेब ने आसाम को भी जो है ऐड कर दिया, एंड रीजन ऑफ आदिल शाही ऑफ बीजापुर इन द साउथ एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा आफ्टर ही एंडेड दिस किंगडम। और जब ये किंगडम एंड हो रहा था उस टाइम तक जो है आसाम भी उसके कब्जे में आ चुका था, आदिल शाह अब बीजापुर भी इन द साउथ एंड कुतुब शाही इन गोलकोंडा ये भी जो है उनके पास में था। ओके, so next we studied conflict with the Ohams. In the 13th century CE, the people of the Shan community settled down in the valley of river Brahmaputra. Shan community के जो people हैं वो 13th century में कहाँ पर सेटल हुए?
रिवर ब्रह्मपुत्रा के वैले में। ओके, दे इस्टेब्लिश देयर किंगडम देयर, उन्होंने अपना एक किंगडम बना दिया वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे। ओके, सो दे वेयर लोकली नोन एज द ओहम्स पीपल, और लोकली जो है उनको ओहम के नाम से जाना जाता था। वाइल औरंगजेब रूल्ड द ओहम्स हैड अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल विद द मुगल्स, और जब औरंगजेब राजा था तब जो है ओहम हैड प्रोलॉन्ग स्ट्रगल विद द मुगल्स, तो ओहम का जो है स्ट्रगल मुगल के साथ में चल रहा था। तो नेक्स्ट जो है द मुगल्स अटैक द ओहम्स रीजन, बाद में जो है मुगल ने अटैक कर दिया ओहम्स के रीजन पे। सो द ओहम यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप, ओहम जो है क्या किया उन्होंने, यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गडाधर सिम्हा, गडधर सिम्हा जो है उनसे यूनाइट हो गए, उनके लीडरशिप में जो है वो उनसे मिल गए। कमांडर लाचित बोरफुकान गेव एन इंटेंस बैटल अगेंस्ट द मुगल्स, और ये जो कमांडर थे उनके लाचित बोरफुकान, इन्होंने जो है बहुत ही इंटेंस बैटल किया मुगल के साथ में। ओके, द ओहम यूज द गोरिल्ला टेक्निक इन द कन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द मुगल्स, और इस लड़ाई में जो है ओहम ने गोरिल्ला टेक्निक यूज़ की जो कि शिवाजी महाराज यूज़ करते थे। सो इट बिकेम्स इम्पॉसिबल फॉर मुगल्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बेस इन आसाम, और तब जो है मुगल्स को आसाम पे कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका था। ठीक है, कंप्लीट विद द सिख, द 9th गुरु ऑफ अ सिक्स गुरु तग बहादुर protest strongly against औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, और औरंगजेब की जो भी पॉलिसी थी, रिलीजियस पॉलिसी थी, उसके खिलाफ जो है 9th गुरु जो है सिख के गुरु तग बहादुर, उन्होंने प्रोटेस्ट किया स्ट्रांगली अगेंस्ट औरंगजेब के खिलाफ। ओके, औरंगजेब इम्प्रिजन्ड हिम एंड बी हेडेड विथ हिम इन 1675 CE। तो औरंगजेब जो है बाद में औरंगजेब ने जो है ये जो तग बहादुर जो है गुरु थे 9th गुरु सिख के, उनको जो है जेल में डाल दिया इन 1675 CE को। आफ्टर हिम, और उसके बाद में जो है गुरु गोविंद सिंह बिकम द गुरु ऑफ द सिख, उसके बाद में जो है गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख के गुरु रहे। ठीक है, नेक्स्ट गुरु गोविंद सिंह ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स एंड इनकरेज देम मार्टियल स्पिरिट, तो उसके बाद में जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो है मार्टियल स्पिरिट्स के बारे में बताया, जिसे हम कहते हैं आत्मा और जो है साउल, तो इसके बारे में जो है उनको बताया और उनको जो है एक किया। ही ऑर्गेनाइज द सिख यूथ इनटू अ फाइटिंग फोर्स, और सिख यूथ जो था, यंग जो वर्ग था, उसको जो है उन्होंने फाइटिंग के लिए जो है तैयार किया, कॉल्ड द खालसा दल, उसे जो है खालसा दल कहा जाता था। सो देयर हेडक्वार्टर वेयर इन आनंदपुर, और इनका जो हेडक्वार्टर जो था वो आनंदपुर में था, खालसा दल का हेडक्वार्टर। औरंगजेब सेंट हिज आर्मी टू फाइट द सिख्स, और औरंगजेब ने जो है बाद में अपनी आर्मी जो है भेज दी सिख से फाइट करने के लिए। सो हिज आर्मी अटैक आनंदपुर, तो उसकी जो आर्मी है उन्होंने अटैक कर दिया आनंदपुर में। ऑल दो द सिख्स फाउट फायरसली, और ये जो सिख है वो बहुत ही इससे लड़े, फाइट की उन्होंने औरंगजेब के आर्मी से। दे डिड नॉट सक्सीड, लेकिन वो जो है सक्सेस नहीं हुए। आफ्टर दैट गुरु गोविंद सिंह केम टू द डेक्कन इन 1708 CE, और उसके बाद में दैट गुरु गोविंद सिंह केम टू इन डेक्कन, तो गुरु गोविंद सिंह जो है डेक्कन में आ गए 1708 में। सो देयर वाज एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ व्हेन ही वाज एट नांदेड़, और उसके बाद में जो है नांदेड़ में वो जो है चल बसे। सुन आफ्टर द गुरु succumbed to his wound, तो कन्फ्लिक्ट्स विद द राजपूत, अब इनका जो कन्फ्लिक्ट किसके साथ में हुआ, राजपूत के साथ में। अकबर हैज सिक्योर्ड द कोऑपरेशन ऑफ द राजपूत्स विथ हिज पॉलिसी ऑफ
एमिकेबल रिलेशंस। और तो अकबर ने जो है एक सिक्योर्ड कोऑपरेशन जो है राजपूत को दिया, उनके पॉलिसी के थ्रू जो एक फ्रेंडली रिलेशंस जो है बनाने की उन्होंने कोशिश की। औरंगजेब कुड नॉट ऑब्टेन द कोऑपरेशन ऑफ अ राजपूत, लेकिन औरंगजेब को जो है राजपूत का कोऑपरेशन नहीं मिला। आफ्टर द डेथ ऑफ राणा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़, औरंगजेब एनेक्स हिज किंगडम टू द मुगल एम्पायर। और जैसे ही राणा जसवंत सिंह जो मारवाड़ के है राजा थे, उनकी डेथ हुई, औरंगजेब जो है एनेक्स हिज किंगडम टू द मुगल एम्पायर। उन्होंने दुर्गादास राठौड़ क्राउंड जसवंत सिंह माइनर सन अजीत सिंह एज द किंग ऑफ मारवाड़। तो जो है दुर्गादास राठौड़ ने जो है जसवंत सिंह का जो छोटा सन था अजीत सिंह, उसको जो है मारवाड़ का किंग बनाया। सो दुर्गादास राठौड़ फाउट हार्ड अगेंस्ट द मुगल्स। और दुर्गादास ने जो है फाउट किया मुगल के साथ में। सो औरंगजेब सेंट प्रिंस अकबर टू मारवाड़। औरंगजेब ने जो है अपने बेटे को जो है अकबर को वो मारवाड़ में भेज दिया टू क्रश द रेजिस्टेंस ऑफ दुर्गादास। मतलब दुर्गादास का पावर कम करने के लिए जो है उसने अपने सन को अकबर को जो है मारवाड़ में भेज दिया। प्रिंस अकबर जॉइंड हैंड्स विथ राजपूत। और प्रिंस अकबर ने क्या किया कि राजपूत के साथ में हाथ मिला लिया एंड रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट औरंगजेब। और औरंगजेब के खिलाफ जो है उसने लड़ना शुरू किया। एंड एफर्ट वाज मेड टू सीक हेल्प फ्रॉम द मराठाज इन महाराष्ट्र। और इसके लिए जो है मराठा का जो महाराष्ट्र से उनका सपोर्ट उनको मिला। इन दिस रिवॉल्ट दुर्गादास राठौड़ कंटिन्यू द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मारवाड़। और दुर्गादास राठौड़ ने जो है अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखा मुगल के साथ में मारवाड़ को बचाने के लिए। So conflicts with the Marathas. In Maharashtra, Swaraj was established under the leadership of शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र में जो है शिवाजी महाराज के लीडरशिप में जो है स्वराज की स्थापना हुई। इन हिज एफर्ट टू इस्टेब्लिश स्वराज, शिवाजी महाराज हैड टू फाइट द मुगल्स टू। और ये स्वराज निर्माण करने के लिए शिवाजी महाराज को भी जो है मुगल से ही लड़ना पड़ा था, अलॉन्ग विद द अदर एनिमी। और साथ में ही जो दूसरे एनिमी थे उनसे भी। औरंगजेब केम डाउन टू द डेक्कन आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। और औरंगजेब जो है डेक्कन में आए जब छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो गई, विद द इंटेंशन ऑफ कॉन्क्वेरिंग द होल ऑफ साउथ इंडिया। उनका इंटेंशन क्या था कि वो पूरा जो साउथ इंडिया है वो अपने कब्जे में ले, इसलिए जो है वो वहाँ से नीचे आए। बट द मराठाज offered stiff resistance to औरंगजेब and defended their independence। तो मराठाज ने जो है औरंगजेब के खिलाफ जो है बहुत स्टिफ एक्शन ली और जो है अपने इंडिपेंडेंस को जो है उन्होंने बचाने की कोशिश की। वी शैल स्टडी द स्ट्रगल लेटर ऑन। इसके बाद का स्ट्रगल जो है हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेसन ख़त्म हुआ है और यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, तो इस एक्सरसाइज को आपको करना है। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो आपको क्या करना है, मुझे सभी जो क्वेश्चंस है वो कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे राजर्षि क्लासेस को। और बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आपको इसके बाद में मिलते रहेंगे। साइंस और ज्योग्राफी के भी जो लेसन है वो भी मिलते रहेंगे और इसके आगे के लेसन भी। ओके, सो आपको जो है अगर ये वीडियो समझ में आ गया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हैव अ नाइस डे।